बोर्ड्स का एक एक क्वेश्चन लग जाएगा आराम से। तो स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। स्क्लेरा क्या है सर? तो स्क्लेरा हमारे आंख का सबसे पहला लेयर है। दुनिया वाला पार्ट में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। कौन? शेप मेंटेन करने में मदद कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है। हाँ सर लगा रहा है। इसका मतलब सर लेंस को भी धक्का मार रहा है इधर की ओर। लेंस है रेटिना। रेटिना के पास दो तरीके का सेल होता है। एक होता है रॉड, होगी उतना तुम्हारा सेंसेस एक्टिव होगा, और जितनी बार सेंसेस एक्टिव होगा उतना ही तुम एक्टिव हो जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा। कम ऑन, शुरू करें। तो क्लास 10th ह्यूमन आई पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा। बोर्ड्स का एक एक क्वेश्चन लग जाएगा आराम से। आ जाओ। क्लास 10th ह्यूमन आई, ठीक है। तो सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आंखों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा लाइन था। अभी तक हम लोग आंखों से देख रहे थे और अब हम लोग आंखों के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि हमारा आंख कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से ये बना हुआ है, इसका कौन कौन सा पार्ट है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आंख है वो एक तरीके का सेंस ऑर्गन है, जिसके हेल्प से इस खूबसूरत सी दुनिया को हम लोग देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अगल बगल के कलर्स को भी देख पाते हैं कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। ये सब हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा आंख, एक अच्छा सा गिफ्ट दिया गया, एक अच्छा सा गिफ्ट है जो कि भगवान ने दिया है, और वो हमारा आंख है, ठीक है। और हमारा जो आंख है वो फोटोग्राफिक कैमरा के जैसा बिहेव करता है। सिंपल सी बात है, पलक बंद हुआ मतलब कैमरा का शटर बंद हो गया, पलक खुला मतलब कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। तो जो हमारा आंख है वो कैमरा के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। उससे पहले जैसे 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 ये देखो, ये हमारा आंख है। ये क्या है? ये हमारा आंख है। सबको पता है ये आंख होता है। आ जाओ, ठीक है। ये हमारा आंख है। इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आंख का डायग्राम बनाना सीखेंगे। आंख का डायग्राम बनाना सीखेंगे। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग इस आंख को यहां से निकाले और यहां पे पुट कर दे, तो हमारा आंख कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है। आ जाओ सिखाते हैं बनाना। देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक इस तरीके से शेप बना लेना है, स्फेयर टाइप, ठीक है। और इसका एक पूंछ निकाल देना है। निकल गया पूंछ। और इसके एक मिनट, इसके फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से हल्का सा उभार देना है, बल्ज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये मसल थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देना है। तो ये जो लेयर है, जो सबसे पहला लेयर बना हमारे आंख का, जो सबसे पहला लेयर होता है वो होता है स्क्लेरा। क्या होता है? स्क्लेरा होता है। हमारे आंख का सबसे पहला लेयर कौन सा होता है? स्क्लेरा होता है, ठीक है। और हमारे आंख के अंदर टोटल 3 लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 लेयर्स होते हैं हमारे आंख के अंदर। आज बना लो इसको। हमारे आंख के अंदर टोटल 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर स्क्लेरा, दूसरा लेयर जो होता है वो होता है हमारा कोराइड, दूसरा लेयर होता है हमारा कोराइड, और तीसरा लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो ये 3 तरीके का लेयर हमारे आंखों में पाया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा? पहला स्क्लेरा, दूसरा कोराइड है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है रेटिना। अगर हम सिंपली ये क्वेश्चन पूछें कि हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट इन आवर आई, तो देयर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट इन आवर आई। पहला स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना बोलना है। जितने बार हम लोग बोलते हैं तो हमारा सेंसेस
उतना ही ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना। स्क्लेरा क्या है सर? तो स्क्लेरा हमारे आंख का सबसे पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर है, जो कि बना हुआ है फाइबरस टिश्यू से। किससे बना हुआ है? फाइबरस टिश्यू से मिलकर के ये बना हुआ है। और ये क्या करता है? स्क्लेरा का मेन काम क्या है सर? तो स्क्लेरा का जो मेन काम है वो है हमारे आंखों के अंदर जो भी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम है। किसका? तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्लेरा का। ठीक है, अब देखो डायग्राम तो बड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन चलो इसमें मैनेज कर लेना, तुम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हो, आई नो। ठीक है, हल्का सा बल्ग रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, तो स्क्लेरा समझ में आ गया, कोराइड समझ में आ गया, और रेटिना। सर 3 लेयर स्क्लेरा जो है फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। और स्क्लेरा क्या करता है सर? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब देखो, ये जो पहला, ये जो आगे वाला पार्ट है, इसका नाम है कॉर्निया। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कॉर्निया। उसके बाद ये जो मसल तुम लोग को दिख रहा है, ये मसल, ये वाला जो मसल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है इसका? आइरिस नाम है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? ये कॉर्निया, ध्यान दो, ये वाला पार्ट कॉर्निया, ये हो गया आइरिस। आइरिस के जस्ट पीछे जो है एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंस। और लेंस जो है एक स्पेशल टाइप के मसल से कनेक्टेड होता है, जिस मसल का नाम है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, सिलियरी मसल। ठीक है, जो हमारा ये लेंस है, ये क्या है सर? ये हमारा आई लेंस है। आई लेंस, आई लेंस, ये हमारा आई लेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना के बारे में देख लेते हैं। यहां ध्यान दो, एक दो पॉइंट और जान लो कि इसका जो डायमीटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आई बॉल। ये हमारा क्या है? ये हमारा है आई बॉल। आई बॉल, ठीक है, ये हमारा आई बॉल है। और आई बॉल का डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। अगर हम ये पूछें कि आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर आई बॉल का डायमीटर होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है स्क्लेरा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्लेरोटिक बोल सकते हैं। स्क्लेरोटिक बोल सकते हैं, स्क्लेरा हम लोग बोलेंगे बेसिकली। ठीक है सर, जो स्क्लेरा होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे आंख का। आंख का सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो हमारा स्क्लेरा होता है, जो कि बना होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से, और जिसका काम क्या है? इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। आंख की जो अंदर का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? स्क्लेरा। उसके बाद बात आता है किसका? कोराइड का। तो कोराइड हमारा मिडिल लेयर है, और ये जो है इसके पास बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, और ये हमारे आंखों को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कौन? ये हमारे आंखों को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो स्क्लेरा हो गया, कोराइड हो गया। अब आता है रेटिना का बारी। तो रेटिना क्या है सर? तो रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, जिसके पास बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है। कौन? बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है ना। रेटिना के पास बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है। बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये आया कि बताओ जरा ये जो रॉड्स है और जो कॉन्स है ये आंख के कौन से पार्ट में मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये जो रॉड्स और ये जो कॉन्स है वो आंख के रेटिना वाले पार्ट में मिलता है, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल होता है। जो कि क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल होता है। और ये जो रेटिना है ये क्या करता है? ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आ जाओ, कहा गया हमारा फिगर, ये रहा। देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़े?
कोराइड के बारे में हम लोग डिस्कस किए। कोराइड क्या है सर? ये मिडिल लेयर होता है। सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है? मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। और ये क्या करता है सर? ज्यादातर इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है कौन? कोराइड। ठीक है। रेटिना के पास सर क्या होता है? रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, जिसके पास क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल होता है, लाइट सेंसिटिव, सेंसिटिव सेल होता है, जो क्या करता है? लाइट को, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलो यहां पे ध्यान दे दो। ठीक है। क्या करता है सर? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है रेटिना। आ जाओ, ये कॉर्निया। कॉर्निया क्या है सर? तो ये जो स्कैलरा वाला पार्ट है, यही पार्ट आगे जाकर के कॉर्निया बन जाता है। कॉर्निया बना होता है किससे? इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक सबस्टांस, या फिर इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। ये कैसा होता है सर? ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। और इसमें जगह बनाते हुए थोड़ा सा और हम लोग अगर डिस्कस करें, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है सर। और इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसमें और हम लोग कह सकते हैं कि जो आंख में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कौन से पार्ट में होता है? तो हमारे कॉर्निया वाला पार्ट में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। कौन? बात समझ में आ रहा है ना? कॉर्निया वाले पार्ट में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं सर कॉर्निया में? तो हम लोग कॉर्निया में ये भी लिख सकते हैं, ये जो कॉर्निया है, सबसे पहली बार इसी कॉर्निया से हमारे आंखों में लाइट एंट्री करता है। ठीक है ना? लाइट क्या करता है? लाइट एंट्री, इंटर करता है। लाइट क्या करता है? इंटर करता है। लाइट फर्स्ट इंटर थ्रू कॉर्निया। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में ही होता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग। आ जाओ। रेटिना हो गया। देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखें, कॉर्निया। सर कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ स्कैलरा। स्कैलरा का जो आगे वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इट अलाउज लाइट टू इंटर्स। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर इस यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। और इसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे अगर कोई तुम लोग से पूछे कि आंख के कौन सा पार्ट को हम लोग डोनेट करते हैं, तो याद रखना पूरा का पूरा आंखवा निकाल के डोनेट नहीं कर देते हैं, हम लोग कॉर्निया डोनेट करते हैं। ठीक है ना? पार्ट ऑफ आई विच कैन बी डोनेट। ठीक है। ये कॉर्निया वाला पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ आगे। उसके बाद देखो यहां पे, उसके बाद देखो, ये जो हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है और ये जो हमारा आइलेंस है, इसके बीच में एक तरीके का लिक्विड भरा होता है। इसके बीच में एक तरीके का लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक्वस ह्यूमन। यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो, जैसे ये हमारा स्कैलरा हो गया, ये हमारा स्कैलरा हो गया। ठीक है। अभी एक ही लेयर बनाएंगे जल्दी से, कम ऑन। ये हमारा हो गया कॉर्निया और ये हमारा है आई लेंस। देखो, इसके बीच में एक स्पेशल टाइप का लिक्विड भरा होता है, एक स्पेशल टाइप का लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। देखो यहाँ पे, जिस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। AQUEOUS। एक्वस का मतलब हम लोग सर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक पानी जैसा एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। देखो यहाँ पे, अरे कहाँ गया भाई?
हाँ ये रहा, देखो। तो सर ये क्या है सर, ये एक्वस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर है सर। इसका काम क्या है, सबसे पहले तो तुम एग्जाम में ये लिख लोगे कि सर एक्वस ह्यूमर इज ए लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस। सर ये कॉर्निया है, ये हमारा कॉर्निया है, और ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जिसका काम क्या है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ये मेंटेन करता है किसको, प्रेशर को मेंटेन करता है। ये मेंटेन करता है किसको, प्रेशर को मेंटेन करता है। अब बताते हैं 2 मिनट के बाद कि किस 1 मिनट, जिसको हम लोग देखते हैं क्या कि किस टाइप के प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो चलो, तो एक्वस ह्यूमर समझ में आ गया। एक्वस ह्यूमर क्या है सर, ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन करता है क्या, मेंटेन करता है प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करता है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। अब आगे देखते हैं, अब हमारा लेंस, तो लेंस कैसा होता है सर, ये एक तरीके का कन्वेक्स लेंस होता है। जो हमारे आंख में जो लेंस प्रेजेंट होता है वो कौन सा लेंस होता है, कम ऑन, कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, और हम लोग को पता है सर कि कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बनाता है। देखो, लेंस ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, जो कि करता है फोकस, हेल्प करता है लाइट को फोकस होने में, कहां पे, रेटिना पे। कॉमन, यहां ध्यान दो। अब ये क्या करेगा, ये लाइट को बिल्कुल रेटिना पे ला करके फोकस कर देगा। कौन सा, लेंस। अगर पूछेगा बताओ लेंस किससे बना हुआ है, कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाता है, ठीक है। तो लेंस के बारे में लिख लोगे क्या है। अब देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है आंख का, जो हमारा आंख का नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारा, देखो यहां पे एक मसल निकला होता है, इस मसल को कहते हैं आइडिज, इस मसल को क्या बोलते हैं, आइडिज। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। आइरिस के बीच में छोटा सा होल होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। देखो, ये जो कलर वाला पार्ट है दिख रहा है, ये आंख में जो हमारा काला होता है, नीला होता है, जो हमारा आंख कलर वाला पार्ट है, इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है इसका, आइरिस नाम है, बस सुनते जाओ, आइरिस। और बीच में एक छेद है काला सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। कॉमन, ये हमारा कलर वाला पार्ट हो गया सर आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। कॉमन सर, कॉर्निया समझ में आ गया, उसके बाद लेंस समझ में आ गया, एक्वस ह्यूमर भी सर समझ में आ गया। अब आप समझा रहे हैं आइडिज, जो हमारे आंख में जो कलरफुल पार्ट होता है उसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिज बोलते हैं, द कलरफुल पार्ट ऑफ आईज। ठीक है, आइडिज क्या होता है सर, हमारे आंख का कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कंटेन करता है एक छोटा सा होल, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल हो गया और ये आइडिस हो गया। आइडिस सर कलरफुल पार्ट होता है, आइडिस के बीच में प्यूपिल होता है। प्यूपिल सर्कुलर ओपनिंग इन द आइडिस, आइडिस में सर्कुलर ओपनिंग, जो कि क्या करता है, हमारे आंख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए उसको डिसाइड करता है। सर हमारे आंख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए उसको कौन सा पार्ट डिसाइड करता है, तो वो पार्ट कौन सा है, प्यूपिल है। कम ऑन, यस प्यूपिल है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। अगर एग्जाम में ये आएगा कि बताओ अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो प्यूपिल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो हम ये बोलेंगे कि सर हमारे आंख में कितना लाइट जाना चाहिए और कितना लाइट नहीं जाना चाहिए, वो डिसाइड कौन करता है, तो प्यूपिल करता है। बीच वाला पार्ट जो छेद होता है ना, वो करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सा पार्ट है सर, तो यहाँ पे एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, कॉर्निया समझ में आ गया, आइरिस समझ में आ गया, एक्वस ह्यूमर समझ में आ गया, प्यूपिल समझ में आ गया, लेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो,
अब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो इसको इरेज करके यहाँ बताते हैं। ये जो हमारा लेंस है, ठीक है, और ये हमारा रेटिना है, रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। आ जाओ, प्यूपिल हो गया। अच्छा, सिलेरी मसल पे देख लेते हैं। सिलेरी मसल क्या होता है सर? तो वैसा मसल जो आंख के लेंस को होल्ड करके रखता है, जो मसल आंख के लेंस को होल्ड करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल बोलते हैं, सिलियरी मसल बोलते हैं, ठीक है ना, सिलियरी मसल बोलते हैं। तो हमारे आंख में, हमारे आंख में जो लेंस है उसको जो होल्ड करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल बोलते हैं, ठीक है। जिसका मेन काम क्या है? इट हेल्प चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस। सर जो लेंस है उसको फोकस करने में मदद करता है कौन? सिलियरी मसल, ठीक है। एडजस्ट होते रहता है। फोकस को एडजस्ट करने में कौन मदद करता है? तो हमारे आंख में एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जो कि लेंस के साथ कनेक्टेड होता है। वही मसल हेल्प करता है फोकस करने में लेंस को। कम ऑन। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। हम बता दिए विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या है सर? जेली लाइक फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? इनसाइड द आईबॉल। आईबॉल मतलब ये लेंस है और ये रेटिना है। लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेशल टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या करता है? ये आईबॉल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। इट मेंटेन द, हाँ है ना, इट गिव्स इट शेप। ये क्या करता है सर? हमारे आंख को एक प्रॉपर शेप में रखने में मदद करता है कौन? विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है सर? इस तरीके से, सिंपल सी बात है कि इसके, अरे यार शेप ही ठीक नहीं है आपका, देखो स्फेरिकल, थोड़ा सा पूंछ, यहाँ पे ये, यहाँ पे हमारा आईलेंस, ये रहा सिलेरी मसल, और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है विट्रस ह्यूमर। और ये विट्रस ह्यूमर क्या कर रहा है? हमारे आंख में हमारा जो आईबॉल है उसका शेप मेंटेन करने में मदद कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है। हाँ सर लगा रहा है। इसका मतलब सर लेंस को भी धक्का मार रहा है इधर की ओर, लेंस को भी धक्का मार रहा है। हाँ सर मार रहा है। तो जो हम बताए थे कि लेंस और कॉर्निया के बीच में एक और लिक्विड प्रेजेंट होता है जो इधर से धक्का मार करके और लेंस को स्टेबल बनाने में मदद करता है। यानी कि इधर से जो प्रेशर मार रहा है विट्रस ह्यूमर उसको मेंटेन कर रहा है एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर में ये हम बता चुके हैं कि एक्वस ह्यूमर का मेन काम क्या है सर? ये विट्रस ह्यूमर के प्रेशर को मेंटेन करता है। कॉमन, यहां ध्यान दो। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? एक्वस ह्यूमर। देखो यहां पे बता दिया गया है कि जो एक्वस ह्यूमर होता है वो मेंटेन करता है प्रेशर को। किस टाइप के प्रेशर को? जो विट्रस ह्यूमर लगाता है उस प्रेशर को, ठीक है। अब आगे आ जाओ। ये सब हो गया सिलियरी मसल। अब हमारा एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा, एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कौन वाला पार्ट है सर? तो ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है सर? जो रेटिना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है उसी को कैरी करने का काम करता है टू द ब्रेन, ब्रेन तक, ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है कौन? ऑप्टिक नर्व। इट कैरी सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना टू द ब्रेन। एक बार और हम लोग अपना आंख बनाते हैं, ठीक है, गोल सा बड़ा सा। ये हमारा, पीछे शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व हो गया ये हमारा। आगे वाला पार्ट हमारा हो गया कौन सा? कॉर्निया, कॉर्निया सर ये भी हो गया। सर यहां से एक और मसल निकाल दीजिए छोटा सा जिसको हम लोग बोलेंगे आइरिस।
आइरिस, सर आइरिस के बीच में छोटा सा छेद होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। सर इसके जस्ट बाद जो है प्रेजेंट होता है हमारा आइलेंस, जो कि कनेक्टेड होता है बाय सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है। सर हम लोग को आप ये भी बता दिए कि ये जो कॉर्निया है और ये जो आइलेंस है इसके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और आइलेंस और रेटिना पे भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिस लिक्विड का नाम क्या है? जिस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमर। कमॉन, विट्रस ह्यूमर। यहाँ तक पढ़ लिए, ऑप्टिक नर्व पढ़ लिए, रेटिना पढ़ लिए, कोराइड पढ़ लिए, स्कैलरा पढ़ लिए, सिलेरी मसल पढ़ लिए, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? देखो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑप्टिक नर्व हो गया, आइरिस लेंस के बारे में तो बता दिए ना, थोड़ा थोड़ा और चीज बचा हुआ है। अब देखो, अब तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा कि तुम बताओ जरा कि आइरिस और प्यूपिल किस तरीके से अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। देखो, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। सर प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर करके अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे तुम लोग देखे हो कि जैसे ही हम लोग धूप में से अंधेरे रूम में आते तो हम लोग आंख फाड़ लेते हैं ऐसे कि कुछ दिख नहीं रहा है, तो आंख फाड़ लेते हैं मतलब कि सर जितना लाइट जाना चाहिए हमारे आंखों में उतना लाइट सर उस टाइम पे पहुंच नहीं रहा होता है, जिस कारण से हम लोग आंख फाड़ लेते हैं कि थोड़ा और लाइट आने दो ताकि हम लोग चीजों को देख सके। ये बेंच है, ये बोर्ड है, ये पेन है, राइट। तो लो लाइट में क्या होता है कि हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है, आइडिज एक्सपैंड कर जाता है। देखो, आइडिज एक्सपैंड प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट। आइडिज एक्सपैंड हो गया तो प्यूपिल भी बड़ा हो गया, और जब प्यूपिल बड़ा होता है तो इसमें जितना लाइट चाहिए उतना लाइट जाता है और फिर हम लोग अंधेरे में क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, इसे तुम लोग ये भी ट्राई कर सकते हो कि अपने आंख के सामने जो है कैमरा खोलना और अपने आंख को ध्यान से देखना, तुमको ये दिखेगा कि हमारा जो आइडिज है उसका साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो लो लाइट में क्या होता है कि आइडिज एक्सपैंड होता है और प्यूपिल को अलाउ करता है कि तुम थोड़ा सा और लाइट जाने दो ताकि चीजों को आराम से तुम देख पाओ। और ब्राइट लाइट में क्या होता है कि तुम्हारे आंख पे फ्लैश मार देंगे ऐसे, तो क्या होगा? आंखवा चौंधिया जाता है ऐसे, है ना, आंख जो है बिल्कुल एकदम चौंधिया जाता है, जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, राइट। तो क्यों हो रहा है सर? क्योंकि जितना लाइट चाहिए उससे बहुत ज्यादा लाइट तुम्हारे आंखों में जाने लग गया, जिस कारण से तुम्हारा जो आइडिज है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्यूपिल भी बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हारा आंख बंद हो गया, राइट। तो एग्जाम में आएगा कि सर हमारा आइरिस और प्यूपिल एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? तो ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल टू रिड्यूस लाइट एंट्री। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, लेंस के बारे में हम लोग देख लिए थे कि ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स लेंस होता है जो कि प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है, ठीक है सर, जो कि बंधा होता है सिलियरी मसल से, ठीक है सर, जिसका फंक्शन होता है लाइट को फोकस करना, कहां पे? रेटिना पे, अपना चेंज को सेव करने करते करते, ठीक है सर, आप ये बता दिए थे। सिलियरी मसल क्या होता है सर? तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्यों रिलैक्स करता है सर? तो फोकस को एडजस्ट करने के लिए रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लेंस है, लेंस जो है हमारे आई बॉल को दो चेंबर्स में बांट देता है, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर। कम ऑन, देखो जो हमारा आई लेंस है, यहां ध्यान दो, जो हमारा ये देखो, ये हमारा आई लेंस है, तो ये आई लेंस क्या करता है, हमारे जो आईबॉल है, हमारा जो आईबॉल है इसको दो चेंबर में बांट देता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। जो ये वाला चेंबर है इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर चेंबर। और ये जो आगे वाला चेंबर है, ये वाला चेंबर, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर। ठीक है,
तो अगर पूछेगा बताओ एंटेरियर चेंबर क्या है, तो तुम लोग बोलना कि सर एंटेरियर चेंबर जो है वो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और आइलेंस के बीच में, जो कि फिल्ड होता है किससे, एक्वस ह्यूमर से फिल्ड होता है। ठीक है, पोस्टेरियर चेंबर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन आइलेंस और रेटिना, और जो कि फिल्ड होता है विट्रस ह्यूमर से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रेटिना हम लोग देख लिए। रेटिना क्या है सर, रेटिना जो है वो इनर लेयर होता है जिसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, थिन लाइट सेंसिटिव सेल होता है जिसको बोलते हैं रॉड्स और कॉन्स। ध्यान दो यहाँ पे, अगर बोले ये रेटिना है, रेटिना, रेटिना के पास दो तरीके का सेल होता है, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कॉन सेल। सुनो मेरी बात, रेटिना के पास दो सेल होता है, रॉड सेल और कॉन सेल, और इन दोनों को बोलते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल, लाइट सेंसिटिव सेल। रॉड सेल और कॉन सेल किसके पास है, रेटिना के पास है। क्या है सर ये है लाइट सेंसिटिव सेल, जो कि प्रेजेंट होता है रेटिना पे। किस पे प्रेजेंट होता है, रेटिना पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग दिन में कलर्स को देख पाते हैं, दिन में कलर्स को देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे रेटिना में एक तरीके का सेल पाया जाता है, लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है, जिसका नाम है कॉन्स, जिसका नाम है क्या, कॉन्स। यानी कि कॉन्स के कारण हम लोग कलर देख पाते हैं। हमारे आंख में कॉन्स का जो संख्या होता है वो होता है कितना, 10 मिलियन, वो होता है 10 मिलियन। ठीक है, और रॉड्स का संख्या कितना होता है, ये होता है 100 मिलियन। कितना होता है, 100 मिलियन होता है, याद रखना। ठीक है, एक बार देख लेना वैल्यू, हाँ सही है, रॉड का होता है 100 मिलियन, कॉन्स का होता है 10 मिलियन। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो हम लोग रात में जो देख पाते हैं, रात में चीजों को जो हम लोग देख पाते हैं, वो देख पाते हैं क्यों, क्योंकि जो है हमारे आंख में एक तरीके का स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेल। तो रात में देख पाते हैं क्यों, क्योंकि हमारे रेटिना पे एक स्पेशल सेल पाया जाता है रॉड सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के लिए। और हम लोग कलर देख पाते हैं दिन में, क्यों, क्योंकि हमारे रेटिना पे एक सेल होता है जो कि कलर विजन में हेल्प करता है, जिसका नाम क्या है, कॉन सेल। ठीक है, देखो रॉड क्या है सर, ये सेंसिटिव टू लाइट इंटेंसिटी, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। रात में हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, ऑफ कोर्स कलर नहीं दिखता है। और आता है कॉन सेल, कॉन सेल सर ये सेंसिटिव टू कलर्स, यानी कि किसी को बीमारी होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, तो क्यों होता है सर, क्योंकि उसके पास कॉन्स का मात्रा कम रहता है। ठीक है, और किसी को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसका मतलब यह है कि रॉड सेल्स उसमें कम है। और जो हम लोग देखें कि रेटिना पे जो इमेज, याद रखना इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज कहां पे बन रहा है, रेटिना पे इमेज बनता है। इमेज आंख में रेड किस पार्ट पे इमेज बनता है, रेटिना पे। रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, रेटिना पे बनता है कैसा इमेज, तो ये बनता है रियल इमेज, रियल प्लस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है, हाँ रेटिना पे उल्टा ही इमेज बनता है। लेकिन जैसे ही रॉड सेल और कॉन सेल्स एक्टिव होकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, कमॉन, जैसे ही रॉड सेल और कॉन सेल एक्टिव होकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है और जब ब्रेन के पास भेजता है, तो ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और उस इमेज को, सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, देखो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो कि 1/16 सेकेंड तक वो जो है, ये जो मिनिमम जो सेकेंड है, यानी कि 1/16 सेकेंड तक जो हमारा इमेज वो कैप्चर हो सकता है, राइट। और उसके बाद जो है ब्रेन जो है प्रोसेस करता है। याद रखना, रेटिना के पास दो तरीके का स्पॉट होता है, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट। कम ऑन, देखो रेटिना के पास क्या बोल रहे हैं, रेटिना के पास दो तरीके का स्पॉट होता है, एक होता है येलो स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट और दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। कम ऑन, एक होता है येलो स्पॉट और दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट। देखो
येलो स्पॉट क्या है सर, प्यूपिल के जस्ट पीछे पाया जाता है, जिसके और इसके पास जो है कॉन्स का ज्यादा मात्रा होता है। और याद रखना, अगर कोई अगर कोई इमेज येलो स्पॉट पे बन रहा है, इसका मतलब वो जो इमेज होगा बहुत ज्यादा शार्प और क्लियर होगा। कमॉन, वो इमेज जो होगा वो बहुत ज्यादा शार्प और क्लियर होगा। और अगर कोई इमेज सीधा जाकर के ब्लाइंड स्पॉट पे बना तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आइज, ठीक है ना, यानी कि जहां से कह सकते हैं ऑप्टिक नर्व कहा क्या होता है, जहां पे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है सर, जहां पे ऑप्टिक नर्व खत्म होता है, वही वही जो पॉइंट है उसी को कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें ना ही रॉड्स होता है और ना ही कॉन्स होता है। तो ऑप्टिक नर्व हो गया था ना, ये क्या था सर, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, मेड अप ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है ना। ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जो है वो नर्व फाइबर से बना होता है, जिसके पास भी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होता है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है ब्रेन तक, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें किसका, आंख का, तो आ जाओ आंख के वापस से फिगर पे। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग वीडियो ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिए तो फिर उल्टी कर दोगे, और ज्यादा पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे थे, यहाँ ध्यान दो। देखो, तो हुआ क्या सर, विट्रस ह्यूमर पढ़ा दिए आप, रेटिना पढ़ा दिए। देखो आगे का दो पार्ट नहीं बना रहे, स्कैलरा कोराइड, ठीक है ना, सीधा रेटिना। सर हम लोग ये देखें, यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, सर ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है सर, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज का फॉर्मेशन, सर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है। उसके बाद देखें कि इधर ही कहीं होता है सर, रेटिना पे ही होता है येलो स्पॉट। सर हम लोग ये देखें कि येलो स्पॉट पे बहुत शानदार और शार्प इमेज बनता है। और याद रखना, येलो स्पॉट के पास क्या होता है, ज्यादा कॉन्स होता है, और ब्लाइंड स्पॉट के पास ना ही रॉड्स होता है और ना ही कॉन्स होता है। ये सब बातों को याद रखना, ठीक है। और क्या क्या देख लिए थे हम लोग, हाँ, तो सर कॉर्निया देख लिए, प्यूपिल देख लिए, आईडीज देख लिए, एक्वस ह्यूमर देख लिए, आई लेंस के बारे में देख लिए, आई लेंस के बारे में देख लिए, यहाँ पे सर सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल के बारे में देख लिए, विट्रस ह्यूमर के बारे में देख लिए कि सर ये जो है बॉल आई बॉल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। फिर हम लोग ऑप्टिक नर्व के बारे में देख लिए, और ये जो पार्ट है रेटिना, रेटिना के पास सर, रेटिना के पास दो सेल होता है, एक का नाम है रॉड्स सेल और दूसरा का नाम है कॉन्स सेल। सर रॉड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन और कॉन्स सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, ठीक है। और इमेज कहाँ बना सर, इमेज यहीं पे बनता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है सर, इमेज का फॉर्मेशन जो है रेटिना पे ही होता है। अभी तक हम लोग ये सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब इसका क्या करना है, इसका बस तुम लोग को फंक्शन देखना है। फंक्शन कैसे देखना है, बस यहाँ ध्यान दो। वर्किंग देखना है, वर्किंग कैसे देखना है, यहाँ ध्यान दो। बस कुछ नहीं करना है तुमको, बस क्या लिखना है कि सर सबसे पहले जो लाइट है वो लाइट एंट्री करता है कहाँ पे, देखो कॉर्निया पे एंट्री कर रहा है, कॉर्निया पे एंट्री कर रहा है, राइट, ठीक है। थोड़ा सा मतलब सबसे ज्यादा तो वैसे रिफ्लेक्ट होता है कॉर्निया पे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा हम यहाँ पे डाइवर्ट कर दिए। और उसके बाद कहाँ पे गिरता है, लेंस पे गिरता है लाइट, ठीक है। सबसे पहले लाइट कहाँ एंट्री किया, कॉर्निया पे एंट्री किया, कॉर्निया के बाद लेंस में गिरा लेंस पे गिरा हमारा लाइट, और उसके बाद लेंस जो है वो कन्वर्स कर दिया लाइट को रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज बनता है। और जैसे ही रेटिना पे लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद रॉड सेल्स और कॉन सेल्स एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करवाता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करता है, और फिर हम लोग को इमेज दिखाता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बना सर, रेटिना पे बना। कहाँ बना, रेटिना पे बना। आई लेंस कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इमेज कैसा बना सर, रियल और इन्वर्टेड बना, ठीक है। ये सब हो गया, चैम्बर्स हो गया, रेटिना के बारे में देख लिए हम लोग, येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट देख लिए, ऑप्टिक नर्व देख लिए। वर्किंग देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट इंटर करता है कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू,
लेंस लेंस पे गिरता है, लेंस फोकस करता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कहाँ पे, रेटिना पे। उसके बाद देखो रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स जो है रिसीव करता है लाइट को और क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बता दिए, वेरी गुड। उसके बाद सिग्नल जो है वो ब्रेन के पास जाता है बाई ऑप्टिक नर्व, और उसके बाद जो है हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है कि हाँ ठीक है, ये जो है इन्वर्टेड नहीं है बल्कि इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड नहीं है बल्कि कैसा इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, अब आगे देखो, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लाइट सबसे पहले आंख में एंटर किया, लेंस उसको फोकस किया कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे फोकस करने के बाद यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट होने के बाद ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को लेता है, ब्रेन उस प्रोसेसिंग करता है और इमेज को दिखा देता है, और बस ठीक है, यहां तक तुम लोग क्या करके आओगे, कवर करके आओगे कल। ठीक है, कल इसके आगे का चीज हम लोग देखेंगे। जैसे देखो आए का हमारा ये है डिफेक्ट, बस मेन तुम्हारा ये था ना, बहुत ये मेन है, आगे भी मेन ही है ऑफ कोर्स, लेकिन बस यहीं तक रखते हैं, ये सब तुम लोग कवर करो। ठीक है, लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, उसको बार बार बोलो, जितनी बार बोलोगे उतना तुम्हारा सेंसेस एक्टिव होगा, और जितनी बार सेंसेस एक्टिव होगा उतना ही तुम एक्टिव हो जाओगे। ठीक है, और तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाएगा। कम ऑन। तो बस आज की सभा यही समाप्त हुई, धन्यवाद।